हाथरस केस पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एक और सीएम योगी ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, वहीं दूसरी ओर सीएम की सख्ती के बाद दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए मामले की एसआईटी जांच भी जारी है। आज एसआईटी की टीम एक बार फिर पीड़ित के घर पहुंची है। एसआईटी की टीम ने पीड़ित के पिता से पूछताछ की और इससे पहले एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद लापरवाही के आरोप में हाथरस के एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि मामले के दोषियों को किसी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। यानी सीएम योगी अब पूरी तरीके से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। जहां एक तरफ सीबीआई जांच की सिफारिश उन्होंने की, वहीं दूसरी तरफ एसआईटी का गठन भी हुआ, जिन्हें एक हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना, और इसीलिए एसआईटी की जो टीम है वो लगातार गांव पहुंच रही है, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रही है और बातचीत के माध्यम से समझने की कोशिश कर रही है कि घटना वाली रोज क्या हुआ, क्योंकि वो रिपोर्ट उन्हें सौंपनी है। सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि मामले के दोषियों को किसी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से यूपी सरकार इस प्रकरण की विवेचना सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो सारे कदम उठाने सही लग रहे हैं इस दिशा की ओर कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अमित, इस बीच हमारे साथ सुमित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हाथरस से इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, यानी वो सारे कदम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहे गए उठाए जाएं जिससे पीड़ितों को न्याय मिले। जी, आपको बता दूं, जैसे कि अब पता ही है इस पूरे मामले में योगी सरकार ने अभी 3 दिन पहले इसमें एसआईटी का गठन किया था इस पूरे तथा इसमें कार्रवाई करने के लिए। एसआईटी टीम लगातार 3 दिन से जनपद हाथरस में है और उसने अपनी पहली रिपोर्ट शासन को सौंपी थी, जिसके आधार पर लापरवाह पुलिसकर्मियों पर इसमें कार्रवाई हुई थी। आज एसआईटी टीम लगभग अभी 1 घंटा हो चुका है अंदर गए हुए पीड़िता के घर पर, पीड़ित परिवार से इस पूरे हर तथ्यों पर बात कर रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है। आज आंकलन ये लगाया जा रहा है कि एसआईटी की टीम आज अपनी दूसरी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, जिसके बाद ये बात सामने निकल के आ रही है कि दूसरी रिपोर्ट में जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लक्षकार के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट? तो शायद अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, यही रुक सुमित का कर लेते। सुमित, ये भी जानकारी मिल रही है कि गांव के बाहर बैरिकेड कर दिया गया है, क्यों? जी, आपको बता दूं, जैसा कि आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन 11 लोगों का डेलीगेशन आज पीड़ित परिवार से बात करने के लिए आ रहा है, उसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी फोर्स यहां पर तैनात की है, आसपास के जनपदों से भी पुलिस फोर्स यहां पर लगाया गया, पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि हम सिर्फ 5 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति देंगे। वहां से जितने लोग आ रहे हैं हमें नहीं पता कितने लोग आ रहे हैं, सिर्फ हम 5 लोगों का नाम हम यहाँ से फाइनल करेंगे, इन्हीं 5 लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। उसके बाद से आंकलन ये भी लगाया जा रहा था कि यहाँ पर भारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बाहर एकत्रित हो रहे हैं धीरे धीरे। इसी के मद्देनजर माहौल में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर यहाँ पीछे पुलिस फोर्स तैनात है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा है, अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा है। जी, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो? जी, फिलहाल जो है एसआईटी की टीम जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है, पीड़िता के पिता से पूछताछ कर रही है, पीड़िता के भाई से पूछताछ कर रही है और किस तरीके से ये मामला डे 1 से हुआ है उसके मद्देनजर लगातार पूछताछ कर रही है। और फिलहाल अब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी भी एसआईटी की टीम जो है गाँव के अंदर है और गाँव पीड़िता के घर पर मौजूद है, पीड़िता के परिवार से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जो फिलहाल अभी है पीड़िता के पिता और पीड़िता के भाई से पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा कि पीड़िता के भाई और पिता से पूछताछ करने के बाद क्या पीड़िता के भाभी पीड़िता की मां से भी फिर पूछताछ करेंगे, क्योंकि आज चौथा दिन है एसआईटी के ये पूछताछ का और 7 दिन का समय है एसआईटी के पास। जहां एक तरफ सीबीआई की सिफारिश योगी सरकार ने कर दिया है इस पूरे मामले में, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की जांच भी साइमल्टेनियसली इस पूरे मामले में चल रही है। और आज चौथा दिन है और आज को छोड़ देते तो कल से लेकर 3 दिन और होगा, तो देखना होगा कि जब एसआईटी की टीम इस पूरे मामले में अपनी जांच रिपोर्ट लखनऊ में दायर करती है तो क्या कुछ कहती है। तो फिलहाल जो है एसआईटी की टीम
अभी पीड़िता के पिता से बातचीत कर रही है, और पीड़िता के भाई से बातचीत कर रही है, और डे 1 से क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से वो लगातार सवाल उठा रहे थे, इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठा रहे थे। उसके बाद जो है एसपी से लेकर हेड कांस्टेबल तक तमाम 5 अधिकारियों पर कार्रवाई किया। ये उसके बाद जो सस्पेंशन हुई, और उसके बाद लेकिन अभी भी जो डीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीते कल भी जो है ये पीड़िता के पिता, पीड़िता के भाई ने डीएम को लेकर सवाल उठाए थे। तो क्या आज जिस तरीके से एसआईटी की टीम अभी पूछताछ कर रही है, और उसके बाद जो लखनऊ को अपडेट करेगी, उसके बाद क्या डीएम पर भी क्या कोई कार्रवाई हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो जिनको सूचना मिल चुकी है कि दोपहर 2 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेगी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो इंचार्ज यहाँ पर मौजूद हैं, उनका साफ जो जानकारी मिल रही है कि ये केवल 5 लोगों को ही, डेलीगेशन के 5 लोगों नेताओं को ही अंदर जाने की इजाजत देंगे। हालांकि कुछ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर इकट्ठा होने लगे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं। अमित, आप रहिए हमारे साथ। हाथरस से इस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com। हाथरस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद पीड़ित का भाई, उसने एक बड़ा बयान दिया। पीड़ित के भाई ने दावा किया कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। सीबीआई का हमने तो किया नहीं है जी, नहीं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फास्ट ट्रैक की बोल रहे थे कि उनकी जज से जो भी न्याय मिलेगा हम उसके लिए बोल रहे थे। अभी सीबीआई की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जब एसआईटी की टीम चल रही है और वो भी पता नहीं क्या करेगी, और सीबीआई पता नहीं क्या करेगी। योगी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है मैम। हम तो यही चाह रहे थे कि शायद हमारी जो मांग है, वो जो भी इंसाफ की लहर है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। वहाँ की जज की निगरानी में जो भी इंसाफ हो, जज की निगरानी में जो भी उनकी टीम है, वो इस केस को सॉल्व करे तो ज़्यादा बेहतर रहता। अमित, आपकी अगर परिवार से बात हुई हो, क्योंकि परिवार का कहना है कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग नहीं की। अर्पिता, परिवार भले ही ये कह रहा हो अभी कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग नहीं की, लेकिन परिवार बार बार ये कह रहा था कि लोकल इन्वेस्टिगेशन, हाथरस प्रशासन का जो इन्वेस्टिगेशन है, यूपी पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, उस पर उसे भरोसा नहीं है। और राज्य के 2 बड़े अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की थी, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस से और अवनीश अवस्थी जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनसे बातचीत की थी। और बातचीत के दौरान जाहिर तौर पर यह बात कही होगी, और जब हाथरस प्रशासन या उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में जाँच नहीं कर रही, तो एसआईटी की टीम तो जाँच ऑलरेडी इस मामले में कर रही थी, और 7 दिन में एसआईटी की टीम को अपनी रिपोर्ट दायर करनी थी। और एसआईटी के ही के रिपोर्ट पर, जो पहली रिपोर्ट दायर हुई थी, उसी के बाद जो हाथरस प्रशासन के 5 अधिकारियों पर, एसपी समेत जो हेड कांस्टेबल तक जो 5 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी, वो एसआईटी की पहली रिपोर्ट पर ही हुई थी। तो जाहिर तौर पर अगर आपको हाथरस प्रशासन के इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है, तो इसके बाद इसी वजह से जो है सीबीआई की सिफारिश राज्य सरकार ने कर दी, क्योंकि इस पूरे मामले में योगी सरकार एक्शन में है। और जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा है, उसके बाद सबसे पहले योगी सरकार ने एसआईटी जांच का आदेश दिया, लेकिन उसके बाद लगातार पीड़िता परिवार का बयान आता रहा, और इस मामले में सियासत होने लगी। खासतौर से कांग्रेस जिस तरीके से सबसे पहले कुछ दिनों पहले राहुल और प्रियंका वाड्रा गांधी ने जो कूच किया, सीधे तरीके से हाथरस वो आने चाहते थे, लेकिन गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। तो उसके बाद बीजेपी नेता इस बीच जगदम्बिका पाल ने दावा किया कि पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद ही राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई का हमने तो किया नहीं है जी, नहीं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फास्ट ट्रैक की बोल रहे थे कि उनकी जज से जो भी न्याय मिलेगा हम उसके लिए बोल रहे थे। अभी सीबीआई की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जब एसआईटी की टीम चल रही है और वो भी पता नहीं क्या करेगी, और सीबीआई पता नहीं क्या करेगी। राहुल गांधी मिलने गए थे या राहुल गांधी फोटोशॉप के लिए गए थे? मतलब यूपी की सरकार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डीजी को आज दिन में भेजा था। पीड़ित परिवार से मिले होंगे। पीड़ित परिवार की मांग थी सीबीआई की। हाथरस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश को कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सही बताया, लेकिन वो हाथरस मामले पर योगी सरकार को घेरने से भी नहीं चूके। जो प्रियंका जी ने कहा है, मैं उस पर बल देता हूं कि सीबीआई की जांच हो, परंतु हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो, देख रेख में हो, जांच की मॉनिटरिंग वो करते रहें, जिससे सच्चाई सामने आए।
सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हाथरस से ही वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, देखिए सियासत भी इस मामले में शुरू हो गई। आज कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंचे? सुमित, वो हटा देना स्टैंड, स्टैंड हटा देना स्टैंड। अमित के पास कोई अपडेट? सुमित, रोक रही हूं मैं आपको। अमित, अर्पिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। एसआईटी टीम की ये तस्वीरें हैं। एसआईटी टीम इस वक्त हाथरस के पीड़ित परिवार से जांच करके निकल रही है बाहर। ये तस्वीरें हैं एसआईटी टीम की, आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में जो एसआईटी टीम के जो अधिकारी हैं, आप देखिए आला अधिकारी बैठे हुए हैं इस गाड़ी में और ये लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। लगातार पूछताछ चल रही थी, तो इस तरीके से मैजिस्ट्रेट, एसआईटी की टीम वो अंदर मौजूद थी, तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है। गाँव के चारों तरफ जो आला अधिकारी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। एसआईटी टीम में कई सदस्य थे, उनमें से लगता है कि कुछ सदस्य इस वक्त निकलकर यहां से गांव से बाहर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एसआईटी टीम के कुछ सदस्य जरूर गांव के अंदर मौजूद होंगे, पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे होंगे। तो इस तरीके का से लगातार जो है यहां पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है इस पूरे मामले में। बीती रात भी एसआईटी की टीम यहां पहुंची थी, लेकिन पीड़िता के जो पिता हैं वो आराम कर रहे थे। रात 10 बजे के बाद एसआईटी की टीम यहां पहुंची हुई थी पूछताछ करने के लिए, लेकिन पीड़िता के जो पिता थे वो आराम कर रहे थे। इस वजह से एसआईटी की टीम वापस चली गई और वापस जाने के बाद आज सुबह एसआईटी की टीम यहां पहुंची है। एम्बुलेंस भी यहां से देख सकते हैं कि गांव से एम्बुलेंस यहां से एक निकलता हुआ इस तरीके से मुस्तैद है प्रशासन। गांव के अंदर फिलहाल फायर सर्विसेज, एम्बुलेंस और तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हैं, लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन का दौर अभी भी जारी है। जिस तरीके से एसआईटी को 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दायर करनी है, तो वहीं राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। और यहाँ देखिए किस तरीके से ये जो अधिकारी हैं, कितने लोगों को आज आना है उस बारे में जो है लिस्ट उनके हाथ में आप एक देख सकते हैं और ये लगातार चेक कर रहे हैं। जब इनसे हमारी बातचीत हुई है तो इन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के केवल 5 लोगों को ऑफ कैमरा इन्होंने कहा है कि केवल 5 लोगों को जो डेलीगेशन आएगा उसे अंदर जाने की इजाजत होगी, क्योंकि कोविड का महामारी एक्ट इस वक्त चल रहा है और 144 धारा लगी हुई है। इस वजह से केवल 5 लोगों को इजाजत दी जाएगी। जयंत चौधरी बताए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। जी ठीक है अमित, मैं आ रही हूँ। उधर हाथरस कांड में 2 ऐसे ऑडियो टेप भी सामने आए जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विरोधी पार्टियां परिवार को भड़काने और बयान बदलने के लिए 50 लाख रुपए देने का वादा भी कर रही है। हाथरस दरिंदगी कांड पर सवाल ये भी कि ये गैंगरेप है या नहीं, क्योंकि न्यूज 18 घटना के तुरंत बाद की पहली गवाही आपको दिखाने जा रहा है जिसमें ऐसा कोई दावा नहीं किया गया। ऐसे में पूरे केस का सच सामने लाने के लिए योगी सरकार ने पुलिस और पीड़ित परिवार दोनों के नार्को टेस्ट कराने का ऐलान किया है। हाथरस कांड पर बड़ा पर्दाफाश। विरोधियों ने पीड़ित परिवार को भड़काया। विरोधियों ने परिवार को 50 लाख रुपए देने का वादा किया। हाथरस कांड पर सियासी भूचाल से उत्तर प्रदेश डोल रहा है। विरोधी पार्टियां योगी सरकार को घेरने में जुटी हैं, लेकिन इस मामले में कुछ बड़ी अहम जानकारियां भी सामने आई हैं। इस केस में योगी विरोधियों ने आरोप लगाए कि सरकार सच्चाई छिपा रही है और पीड़ित परिवार को बयान बदलने के लिए धमकाया जा रहा है। एक झूठ को सच साबित करने के लिए सैकड़ों झूठ बोले जा रहे हैं। आज मीडिया को छोड़ा गया तो कल क्यों नहीं छोड़ा गया? या जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है, एडीजी कहते हैं कि बलात्कार के कोई चिन्ह नहीं। अगर आप बलात्कार के 36 घंटे के भीतर मेडिकल जांच नहीं करोगे तो बाद में बलात्कार हुआ कि नहीं ये साबित करना मुश्किल होता है। विपक्ष और विरोधी पार्टियां इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे ऑडियो टेप और केस के बारे में एकदम शुरुआती जानकारी आई है जिस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हाथरस कांड में न्यूज 18 इंडिया को 2 ऑडियो टेप मिले हैं। पहले ऑडियो टेप में एक शख्स पीड़ित परिवार से बात
कर रहा है और पीड़ित परिवार को यह समझा रहा है कि जब कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा हाथरस में पीड़ित परिवार के पास पहुंचे तो पीड़ित परिवार को क्या बयान देना है। जबकि दूसरे ऑडियो टेप में एक महिला पीड़ित परिवार से बात कर रही है और उस ऑडियो टेप में ये साफ सुना जा सकता है कि जो महिला है वो समझा रही है कि योगी सरकार के 25 लाख के मुआवजे पर किसी भी तरीके से सुलह ना करे। जबकि इसी ऑडियो टेप में चाचा नाम से पुकारा जाने वाला एक शख्स 25 लाख के बदले 50 लाख देगा, ऐसी बात कही जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया अपनी तरफ से इन दोनों ऑडियो टेप की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। अब हम आपको पहला ऑडियो सुनवाते हैं। कुछ नहीं, एसआईटी टीम आई है। एसआईटी टीम आई है, एसआईटी टीम आई हुई है। ठीक है, वो पूरे 3 बंदे आए होंगे। हाँ, अभी तुम्हें कोई भी कहीं लेके जाता, कहीं नहीं लेके जाएगा, प्रियंका गांधी घर आएगी। ठीक है ना, हाथरस जाना या वहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, जो भी है सब कुछ बताना है। उन्हें ये भी बताना है कि पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया, मीडिया को आने नहीं दे रहा और हमारे रिश्तेदारों को, रिलेटिव को आने नहीं दे रहा। ये हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठाकुर के प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं। जिस अंदाज में ये शख्स बात कर रहा है और बार बार प्रियंका जी आएंगी कह रहा है, उससे लगता है कि ये कांग्रेस का समर्थक या फिर कांग्रेस का कार्यकर्ता हो सकता है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस ऑडियो के साथ एक और टेप आया है, इसमें भी पीड़ित परिवार के साथ ही बात हो रही है। हाँ, राहुल आए रहो हम पर 9 डाम में लगे भाई ना जी, आपको राहुल नाम है ना? राहुल आए रहो, वो कोई बड़ा मंत्री है, वो आम ना दे रहे पर रोक ही लो 9 डाम में। और प्रमसा और पैदल आए रहा मंत्री, लड़ाई झगड़ा पुलिस ने रो रखी। कौन करो टीवी पे दिखाया रहा सवेरे और दिनों का फोन आओ चाहते का मैंने कती जो कह रहा है कि मोदी कह रहा है कि 25 लाख रुपया और एक रूम में फैसला कर ले। तो चाचा कह रहा है कि फैसला मत होंगी। एक और हुआ कोई लड़का वो कह रहा है कि 25 के बदले में 50 लाख दूंगा पर फैसला ना दूंगा में। कोई नेता है ना वो मने कर दो जो करो फैसला ना होगा। यूपी पुलिस का दावा है कि यह गैंगरेप का केस नहीं है, इसलिए सरकार ने पीड़ित परिवार के साथ साथ शुरुआती जांच में शामिल पुलिस की टीम का भी नार्को टेस्ट कराने का ऐलान कर दिया है। पुलिस का यह भी दावा है कि पीड़िता का जीव नहीं काटा गया है और घटना के तुरंत बाद का एक वीडियो न्यूज 18 इंडिया को मिला है जिसमें पीड़िता अपनी जीभ दिखा रही है। परिवार की निजता और बेटी का सम्मान को ध्यान में रखते हुए न्यूज 18 इंडिया ये वीडियो नहीं दिखा रहा है। घटना के तुरंत बाद पीड़ित परिवार पुलिस के शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था। घटना के बाद सबसे पहला बयान और इस घटना की सबसे बड़ी गवाही अब न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है। अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है, जो बाने ऐसा खुश लगा रही है कि घास भूखे से लौड़िया का के तब खेचे लगो बाजार में। और मैं संग न होती तो ये दूसरी बात है। मैं खरपी लगाती सब मैं करेंगे खेतों में। ये गला किसने दबाया? बुड्ढू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। घटना वाले दिन ही पीड़ित की मां ने यह बयान दिया था। पीड़ित की मां ने इस बयान में केवल संदीप नाम के एक आरोपी का नाम लिया है, लेकिन बाद में इस केस को गैंगरेप कहा गया। विपक्ष ने भी ये दावा किया कि बेटी के साथ दरिंदगी की और जीभ काट दी गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ जा रहा। हाथरस को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उस लड़की के साथ कोई भी बलात्कार नहीं हुआ है, क्योंकि वो सारी रिपोर्ट आ गई है, दिल्ली की भी रिपोर्ट आ गई है, सारी चीज़ें हैं। और कोई कारण रहा होगा, रीढ़ की हड्डी में चोट है, बाकी है। तो ये तो योगी सरकार को बदनाम करने के लिए, भाजपा की सरकार को बदनाम करने के लिए काम हो रहा है। अपने अपने दावों और अपने अपने सच के बीच सरकार ने पीड़ित परिवार सहित पुलिस टीम का भी नार्को टेस्ट कराने का ऐलान किया है। मेरे नहीं समझ आता कि प्रियंका वाड्रा जी, आप नार्को टेस्ट से घबरा क्यों रही हैं? आपको क्या आपत्ति है? सभी का कर रहे हैं, अधिकारियों का भी कर रहे हैं। आपका तो आरोप है कि अधिकारी झूठे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। आज उनका नार्को टेस्ट हो रहा है तो उसमें भी आपको आपत्ति है, तो सभी का हो रहा है ना। हाथरस दरिंदगी कांड में अब योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है। एसआईटी बनाई गई थी और एसआईटी ने एक रिपोर्ट दी है
उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें हैं थीं जिनको देख करके निर्णय लिया गया है। बस इतना ही मैं इस स्टेज पर कह सकता हूँ। मुख्य आरोप जो सर परिवार का है कि लाश को क्यों अंतिम संस्कार के लिए परिवार की इजाजत नहीं ली गई, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं, इसमें मैं इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति। मुख्य निर्णय सरकार के आला अधिकारियों से मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने कहा कि योगी सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है। इंसाफ की उम्मीद देखो कर रहे हैं योगी मोदी जी से। अगर इंसाफ हमें दिलाएंगे तो अवश्य वैसे दिला सकते हैं वो लोग। क्या इंसाफ चाह रहे हैं आप? हम लोग इंसाफ यही चाहेंगे कि जो आरोपी हैं उनको फांसी दी जाए। हाथरस कांड पर सियासत अभी भी भड़की हुई है, लेकिन योगी सरकार के आला अधिकारी अब मोर्चा संभाल चुके हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सुमित भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अमित, अब से थोड़ी देर पहले एसआईटी की टीम वहां से निकली है, आप परिवार वालों से मिले, क्या कह रहे हैं वो? अब फिलहाल अभी जो है परिवार वाले आपस में ही बातचीत कर रहे हैं और कुछ अधिकारी जो हैं अभी भी अंदर मौजूद हैं। एसआईटी के ही सदस्य, एसआईटी में कई सदस्य हैं जिसमें से कुछ अधिकारी जो है अभी बाहर निकल कर गए हैं, लेकिन कुछ अधिकारी अभी भी अंदर मौजूद हैं। फिलहाल मैं एक तस्वीर आपको अर्पिता यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देखिए अब किस तरीके से बैरिकेटिंग को पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। अभी बैरिकेटिंग खुली हुई थी, एक बैरिकेटिंग हटाया गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से बंद कर दी गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पहुँचने वाला है और इस बाबत जो है जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का वो इकट्ठा होने शुरू हो गए। आला अधिकारी जो आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो एएसपी हैं, इलाके के एएसपी हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। वो यहाँ पर हैं, जो व्हाइट कलर का मास्क लगाए हुए हैं वो हैं और खुद जायजा वो ले रहे हैं पूरे इलाके में जिस तरीके से सिक्योरिटी है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं और जिस तरीके से इस पूरे मामले में सियासत शुरू हुई है, पहले कांग्रेस आई और दलित वोट बैंक में अपनी और पैठ बनाने की, दलितों में अपनी और पैठ बनाने की कोशिश की। अब इस कांड में कोई भी जो पार्टी जो है पीछे रहना नहीं चाहती है या हाथ से निकल देना नहीं चाहती है इस मुद्दे को। लिहाजा अब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पहुँचने वाला है और उस डेलीगेशन की तैयारी में पूरी तरीके से यहाँ पर ब्रीफिंग करेंगे एएसपी साहब। और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर रैंक के हो, सीनियर इंस्पेक्टर हो, एएसआई हो, एसआई हो और हेड कांस्टेबल, वो तमाम जो है यहाँ पर एक कतार में खड़े हैं और उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं एएसपी। और उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता आएंगे उन कार्यकर्ताओं को किस तरीके से डील करना है यहाँ पर। और इस वजह से जो है पूरी बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है। अभी भी कुछ अधिकारी पीड़ित से परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने सवाल उठाया था पहले अमित, मैं आ रही हूँ आपके पास। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आपके पास कोई अपडेट? जी अर्पिता, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे हमारे सहयोगी अमित बता रहे थे, अमित बैरिकेटिंग के बाहर है पूरी तरह से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा फुटेज में कि बैरिकेटिंग के बाहर किस तरह से पूरी फोर्स तैनात है। बैरिकेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। और मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि इधर की फुटेज दिखाएं। इधर आप देख सकते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, पुलिस प्रशासन से बात कर रहे हैं और कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें भी अंदर जाने दिया है। उनको बैरिकेटिंग करके बाहर ही रोक दिया गया है। उसके बाद यहाँ पीएससी के कई जवान तैनात किए गए हैं, पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा बल तैनात है यहाँ पर। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर आने की बात की जा रही है। लगभग 1 से 2 बजे के बीच में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलकर बात करेगा, पूरी रिपोर्ट अपने अखिलेश यादव को सौंपेगा। ये भी प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि डेलीगेशन में जितने भी लोग आएंगे उनमें से सिर्फ 5 लोगों को ही अंदर पीड़ित परिवार से मिलने देने की परमिशन दी जा रही है। अर्पिता, ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। वहीं हाथरस की घटना को लेकर यूपी के प्रयागराज में एसपी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर भिड़े दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता काफी देर तक हंगामा करते रहे। एसपी कार्यकर्ता हाथरस मामले में यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई और लात घूंसे चले। एसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पिटाई का भी आरोप लगाया। तो ये बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ताओं को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जमकर नारेबाजी वहां पर हुई और एक दूसरे से भिड़े हैं दोनों ही कार्यकर्ता पार्टियों के। और इसी के साथ साथ लगातार एसपी कार्यकर्ता ये मांग कर रहे थे कि जो पीड़ित है हाथरस के परिवार, जो पीड़ितों का, उनको न्याय मिलना चाहिए। और इसी के साथ साथ इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते, महिला अधिकारी भी वहां पर पहुंचती और वहां बैठे जो लोग थे उन्हें हटाने की कोशिश की गई। प्रदेश के हाथरस में इतनी बड़ी घटना घटित होती है, पीड़िता को जीते जी न्याय नहीं मिलता, मरने के बाद न्याय नहीं मिलता और आज जबकि इतनी बड़ी घटना
समाजवादी पार्टी के लोग जब ऐसे दौर में सांसद विनोद सोनकर अपना स्वागत करा रहे हैं, इसके विरोध में हम सभी ने आज सर्किट हाउस में इनका घेराव करा है और हम मांग करते हैं कि प्रदेश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, देश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वे अपनी दलित बेटे के न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो हाथरस केस पर इस वक्त की बड़ी खबर, एक और सीएम योगी ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की, वहीं दूसरी ओर सीएम की सख्ती के बाद दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए मामले की एसआईटी जांच भी जारी है। और आज एसआईटी की टीम एक बार फिर पीड़ित के घर पहुंची और पीड़ित के परिवार से पूछताछ की। इससे पहले एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद लापरवाही के आरोप में हाथरस के एसपी समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है और सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि मामले के दोषियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और उससे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से यूपी सरकार इस प्रकरण की विवेचना सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति कर रही है और इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। यानी अमित योगी सरकार जो है पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। जी बिल्कुल अर्पिता, पूरी तरीके से योगी सरकार इस वक्त एक्शन में है और जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने सवाल उठाया है, सबसे इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाया, एसआईटी टीम का गठन कर दिया, फिर इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठा, सीबीआई को सिफारिश कर दी। अब पीड़ित परिवार यह कह रहा है कि वो सीबीआई की जांच उन्होंने नहीं मांग की थी, लेकिन उस पीड़ित परिवार ने यह भी कहा था 2 राज्य के बड़े अधिकारियों से कि उन्हें हाथरस जिले का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है। तो एक तरफ जहां एसआईटी जांच करेगी तो वहीं दूसरी तरफ जो है साइमल्टेनियसली सीबीआई जांच करेगी। हालांकि अभी सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार ने कर दी है, तो एक तरफ सीबीआई जांच करेगी और दूसरी तरफ एसआईटी जांच करेगी। आज चौथा दिन है एसआईटी का जांच करने का और कल से अगर बात करें तो कल से 3 दिन और बचता है एसआईटी को जांच करने के लिए, यानी कुल 7 दिन का वक्त दे दिया था योगी सरकार की तरफ से एसआईटी को जांच करने के लिए। तो अब जो है पूरी तरीके से योगी सरकार एक्शन में है और जो भी एसआईटी कह रही है, जो पहली रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद तुरंत 5 बड़े अधिकारियों को जिले का तुरंत सस्पेंशन दिया गया, नए अधिकारियों को डिप्यूट किया गया है और उसके बाद से जब अब सीबीआई जांच होगी इस पूरे मामले में, जिस तरीके से लगातार पीड़ित पक्ष अपनी बात कहता रहा है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है इन्वेस्टिगेशन में, तो जाहिर तौर पे जो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जब इस पूरे मामले में जांच करेगी तो जाहिर तौर पे जो सच होगा वो बाहर निकल कर आएगा। और न्यूज 18 इंडिया भी यही चाहता है कि सच सामने आए, पीड़ित परिवार भी यही चाहता है कि सच सामने आए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो एएसपी हैं वो लगातार ब्रीफ कर रहे हैं पुलिस के अधिकारियों को कि किस तरीके से उन्हें जो है डील करना है। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आ रहा है क्योंकि इस कांड को कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समेत 5 जो है कांग्रेस के नेता आए, बीती रात पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और आर्थिक मदद भी की। अब कितने की आर्थिक मदद राहुल गांधी ने की है इस बारे में कोई जानकारी पीड़िता के परिवार ने नहीं दी है, लेकिन फिलहाल जो है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अब जब कांग्रेस आ चुकी है यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी कैसे पिक्चर है वो भी अब आ रही है इस डेलीगेशन में। जयंत चौधरी जो उनके लीडर हैं वो इस डेलीगेशन को लीड करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है लेकिन सुमित, आप जैसे तस्वीरों में दिखा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग वहां पर पहुंचे हैं और उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है। 5 लोगों को तो जाने की इजाजत मिली थी ना, तो क्या सभी को रोक दिया गया या 5 लोग पहुंचे हैं गांव के अंदर? जी अर्पिता, जैसे मैं आपको बता दूं डेलीगेशन में सिर्फ 5 लोगों को प्रशासन ने अंदर जाने की परमिशन दी है। उसके बाद से लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आना जारी है। इस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, हम शर्मिंदा हैं, प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पीएससी के कई जवान यहाँ पर लगाए गए हैं, सुरक्षा में तैनात हैं, पूरी तरह से यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वही रास्ता है जहाँ से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएगा। ये वही रास्ता है, पूरी तरह से उसको सीज कर दिया गया है। किसी भी तरह से यहाँ पर आम आदमी को और बाहर के आदमी को आने की परमिशन नहीं है। सभी नेताओं को बाहर बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बाहर मौजूद है। यहाँ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं।
आपकी डेलीगेशन में कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया रहेंगी? जी क्या नाम है आपका? कार्यकारिणी में हूँ जी क्या क्या रहेगा आज पीड़ित परिवार से कौन कौन मिलने आ रहा है डेलीगेशन में? पीड़ित परिवार से हमारा डेलीगेशन आ रहा है, लखनऊ से 10 लोग हैं, मंत्री हैं, कुछ MLC हैं। यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, सभी को रोका जा रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, बैरिकेडिंग के लिए हम लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से ये बात प्रशासन ने ये बात कही है, डेलीगेशन में सिर्फ 5 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की परमिशन दी जाएगी। नहीं, अगर परमिशन होती है अच्छी बात है, और परमिशन नहीं होती है फिर भी हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा। हमारा डेलीगेशन अंदर नहीं आएगा, हम लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें बंद कर दें, धाराएं लगा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन हम लोग यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले। जैसे अर्पिता आप देख रही है कि साफ तौर से ये जो पार्टी के कार्यकर्ता डेलीगेशन की टीम जो आने वाली है वो कब तक पहुंचेगी, पहले ये भी अपडेट दीजिएगा। और क्या अखिलेश यादव के पहुंचने की भी संभावना दिख रही है क्या? जी अर्पिता, मैं आपको बताऊं, डेलीगेशन की जो टीम आने की बात कही जा रही है, अब से 1 से 2 घंटे के बीच में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहां पर आ सकता है। जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें अखिलेश यादव का नाम नहीं है। अखिलेश यादव ने 11 लोगों का डेलीगेशन दल जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बनाया है, उसके लिए जिला प्रशासन को लिस्ट सौंप दी गई है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है, उसमें से सिर्फ 5 लोगों को ही अंदर जाने दिया जाएगा। और आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार यहाँ पर आना जारी है, नारेबाजी जारी है। बिटिया को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिलता है, जब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। हम बिटिया को न्याय दिलाकर ही यहाँ से जाएंगे। जब तक हमारा डेलीगेशन पूरी रिपोर्ट नहीं सौंपता है, जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिलता, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स तैनात की गई है जनपद के बॉर्डर। ये जो कार्यकर्ता है, जरा इनसे पूछिए कि अखिलेश यादव भी आएंगे क्या आने वाले दिनों में? सीमा पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अंदर आने से रोका जा रहा है। सीमा पर आसपास के जनपदों से फोर्स भी लगाई गई है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के बाद किस तरह से लगातार जमावड़ा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगा हुआ है। डेलीगेशन अब से 2 घंटे में यहाँ पर पहुंचेगा, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। जिला प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी कर दी है। एडमिनिस्ट्रेशन के कई अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं, कई CO लगाए गए हैं, पुलिस के कई अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं। PSC की लगभग 5 बटालियन यहाँ पर सुरक्षा में तैनात है। पूरी तरह से रास्ते को सीज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये वही रास्ता है, यहाँ से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ से पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेगा। मैं फुटेज में लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आना जारी है। दलितों में अत्याचार। सुमित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा ये जो कार्यकर्ता उनसे पूछिए कि क्या अखिलेश यादव भी आएंगे आने वाले दिनों में? जी मैं अभी आपके जी अर्पिता में जी आप ये बताइए क्या अखिलेश यादव भी डेलीगेशन में आ रहे हैं? आएंगे अभी नहीं आ रहे, लेकिन इसके बाद यादव भी आएंगे। इस डेलीगेशन में अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं? इसमें नहीं आ रहे, लेकिन इससे अखिलेश यादव की पीड़ित परिवार से मिलने की कब तक की संभावना है? कब अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलेंगे? आकर शादी हो सकता है शाम तक यहाँ पर मौजूद हूँ। आज ही आने की बात कही जा रही है। उनको क्यों आएंगे? राज अध्यक्ष जी ने पूरा डेलीगेशन भेजा है, सारा डेलीगेशन अंदर जाएगा और पीड़िता से मिलेगा। यहाँ के DM और SP को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हैं हम समाजवादी लोग। लेकिन शासन ने तो अभी तक सुमित आप रहिए हमारे साथ। देखिए जो जानकारी ये कार्यकर्ता दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिन में अखिलेश यादव भी आ सकते हैं। फिलहाल आज डेलीगेशन जो समाजवादी पार्टी का है वो पहुंचेगा, 11 लोग हैं उसमें, लेकिन 5 को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई है। 1 से 1.5 घंटे में डेलीगेशन पहुंचेगा और अंदर जाकर पीड़ित परिवार के 5 लोग जो हैं उस डेलीगेशन के वो अंदर जाएंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, बड़ी कवरेज लगातार जारी। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों